आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल का बहुत बहुत बधाई। तो जब भी हम लोग आज ठीक रात 12 बजे रात 12 बजे हमने नया साल का शुरुआत किया, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को एक मतलब पाथवे देना चाहूँगा कि आप लोग 2024 कैसे जाएँ कि आप लाइफ में सक्सेस अटेंड कर पाए। तो देखिए, ये 2023 साल हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग था। ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं जगह पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। बहुत कंट्रीज़ के बीच में आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत चैलेंजेस था, फिर बीच में बहुत बहुत एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आए, नया नया बहुत सारा केसेस आया जो बहुत ही चैलेंजिंग था। तो 2023 वॉज अ चैलेंजिंग ईयर और हम लोग 2023 और 2022 में ही कोविड से बाहर आए थे। तो कोविड 2022 था, कोविड हम लोग से घिरा हुआ था। तो 2023 थोड़ा हम लोग अच्छे जा रहे थे मतलब 2022 से, लेकिन 2023 भी उतना अच्छा सभी का नहीं गया आई होप। लेकिन 2024 आज साल का पहला दिन है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग कैसे अपने इस साल को आगे लेके जाएंगे और आप लोग कैसे मतलब लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए, आज का ये थोड़ा सा एडवाइस सेशन बोल सकते हैं या मोटिवेशन सेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो उतना मोटिवेशन फिलहाल देता नहीं हूँ, लेकिन साल के शुरुआत में मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकता हूँ। तो देखिए, आज से प्राय 10 साल या 8 साल पीछे चल जाइए। तो देखिए, जब दिसंबर महीना तब आप लोगों के लिए सबसे हैप्पीएस्ट मंथ ऑफ द ईयर था। आप लोग सोचिए, जब आप लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो नवंबर के एंडिंग में आप लोग का फाइनल एग्जाम्स खत्म हो जाता था और दिसंबर में आप छुट्टियां मनाने चल जाते थे, कहीं पर नानी का घर, कहीं पर मामा का घर, कहीं पर भी आप छुट्टी मनाने या कहीं पर दूर अपने मम्मी पापा के साथ घूमने चले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे आप लोग का एज बढ़ता गया, दिसंबर उतना हसीन नहीं रहा, क्योंकि जितना मेजर एग्जाम्स आते हैं सब दिसंबर के बाद ही आते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ गेट एग्ज़ाम, वो तो फरवरी में आता ही है हर एक साल, और भी बहुत सारे जेई मेन एग्ज़ाम, आपका नीट एग्ज़ाम भी 2024 मतलब कोई भी न्यू ईयर के शुरुआत होने के 2-3 महीने के अंदर। तो जो लोग प्रिपरेशन लेते हैं उन लोग के लिए दिसंबर उतना हैप्पीएस्ट नहीं रहता, क्योंकि उन लोग को उसी महीने में भी काम करना पड़ता है, काम मतलब अपने फ्यूचर के लिए। तो यही है एक बहुत बड़ा सीख। जितना आप टाइम में आगे जाते हैं, जितना आपका एज बढ़ता है, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। तो एक चीज़ अच्छे से देखिए, न्यू ईयर में बहुत लोग रिजोल्यूशंस करते हैं। तो रिजोल्यूशंस एक महीना जाता है, मैं तो एक महीना बहुत ज़्यादा बोल दिया। न्यू ईयर से कोई सोचेगा मैं जिम जाऊंगा, कोई सोचेगा मैंने हॉबी करूंगा, लेकिन जो रिजोल्यूशंस बनाते हैं तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना के बाद वो लोग भूल जाते हैं। तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन से कुछ नहीं होगा, आप लोग को चाहिए न्यू ईयर डिसिप्लिन। आप लोग डिसिप्लिन, एक रूटीन बना लीजिए। साल के शुरुआत में एक जगह पर रूटीन बना लीजिए, मैं हर एक दिन ये से ये करूँगा, उसी रूटीन को फॉलो कीजिए ताकि वो रूटीन आपके माइंड में सेट हो जाए। तो रिजोल्यूशन नहीं हुआ, रूटीन। जैसे आप खाना खाते हैं, रात को सोने जाते हैं, ये आपका रूटीन है। तो वैसे पूरा जो आप लोग नया साल में सीखना चाहते हैं उसको आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। तो उसको अगर सेट कर लेते हैं तो आप लोग उसी रूटीन को, मतलब कोई भी अलग से यहाँ पर कोई रिजोल्यूशन नहीं है कि नया साल से मैं ये करूँगा, मैं पढ़ने बैठूंगा, इसमें ही तो बहुत बड़ा मतलब काम, मैं पढ़ने बैठूंगा। तो आप जब भी बोलेंगे मैं पढ़ने बैठूंगा, तब बोलेंगे बहुत काम करना पड़ता है, ये करूँगा। लेकिन उसका जगह अगर आप लोग बोलते हैं मैं कुछ नया सीखूंगा, मैं ये करूँगा, तब आप लोग एक अंदर एक अच्छा सा मतलब एनर्जी आता कि नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं टीचर हूँ बोल के ये नहीं 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता। तो मैं आप लोग को सिर्फ यही बोलूँगा कि आप लोग अपना टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए, मतलब हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना सीखिए। कैसे? मतलब हम लोग कम टाइम में मैक्सिमम हम लोग एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे। तो अगर मैं फिजिक्स का टर्म बोलूँ, कार्नोट इंजन जिसका एफिशिएंसी होता है 100%, तो वहाँ पर क्राइटेरिया क्या है? जब T1 = T2 तब एफिशिएंसी 100% होता है। तो आप लोग भी अगर अपना जो आप लोगों का जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है और उसके साथ अपना पढ़ाई को इक्वली कर सके तो आपका एफिशिएंसी 100% होगा। मतलब सब कुछ जरूरी है, आपका पढ़ाई के साथ साथ अलग चीज़, रिलेशनशिप जरूरी है, फ्रेंड्स के साथ घूमना जरूरी है, कोई नया हॉबी सीखना जरूरी है, कोई थोड़ा हर समय कोई नहीं, मतलब आप लोग अगर हर समय बुक खोल के बैठे रहे तो बाहर का दुनिया कैसे जानेंगे? तो सब कुछ है बाहर का दुनिया, और मेन चीज़ यही असली पढ़ाई है, बाहर की दुनिया में सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ आप लोग एक साथ कीजिए, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा। जब N1 मतलब जब T1 = T2 होगा तभी आपका एफिशिएंसी होगा 100%। तो अगर आपका पढ़ाई हुआ T1, उसके साथ साथ आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जब T2, दोनों इक्वल हो जाएगा, तब आपका एफिशिएंसी 100% होगा। तो मैं जो लोग फिजिक्स जानते हैं वो लोग मेरा बात से रिलेट कर पाएंगे। तो हर एक चीज़ कीजिए कि मैं इक्वल बैलेंस करूँगा। कोई ज़्यादा कम हो जाने से कि एफिशिएंसी 100% नहीं होगा। अगर T2 < T1 हो गया तो एफिशिएंसी
कैन नेवर बी 100%। तो यही है, मतलब आप लोग सब कीजिए लेकिन एक सर्टेन लिमिट में कीजिए, मतलब जितना आपका होना चाहिए। तो ये था मेरा आप लोगों के लिए एडवाइस। और नया साल के साथ ही साथ आप लोगों को कुछ पढ़ाई के अलावा नया नया कुछ हॉबी, कोई अगर नया हॉबी मतलब कोई अगर चाहे कि एक नोवेल खत्म करे, तो एक दिन में पूरा नोवेल कभी खत्म नहीं होगा। तो आप लोग एक रूटीन बना लीजिए, हर दिन मैं 10 पेज करके पढ़ूंगा, हर दिन 20 पेज करके पढ़ूंगा, तो देखिएगा 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप लोग कोई नया सिंगिंग सीखना चाहे, गिटार सीखना चाहे, तो उसमें भी आप लोग अपना दीजिए, लेकिन एक दिन में बहुत खाने से नहीं होगा। हर एक दिन हमारा क्या होगा, हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करने से हम लोग का होगा, क्योंकि हमेशा डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट। मतलब कोई नेचुरली गिफ्टेड हो सकता है, लेकिन आप लोग अगर एक डिसिप्लिन के साथ उसी चीज़ को डेली फॉलो करें, तो आप भी उस टैलेंटेड किड, अगर वो टैलेंटेड किड मेहनत नहीं किया तो उसको भी आप लोग हरा सकते हैं। तो ये न्यू ईयर से 2024 को बनाइए अपना साल, क्योंकि जितना टाइम पास होगा आप लोग उतना बड़े होते जा रहे हैं। आप लोग जितना बड़ा होगे, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे उतना ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि आप देखिए आप जैसे बड़े हो रहे हैं, आपके मम्मी पापा भी बूढ़े होते जा रहे हैं, तो उन लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाता है। तो इतना कुछ मैं आप लोग अभी से इतना प्रेशर मत लीजिए, लेकिन दिमाग में अपना सबकॉन्शियस माइंड में इसको घुसाने की कोशिश कीजिए कि हर एक दिन 2024 में सब सेलिब्रेट कर रहा है, बहुत कुछ हो गया, ये हो गया, लेकिन ये क्या है 2024, फिर 2025, 2026, ये सब क्या हो रहा है, ये सब आस्ते आस्ते आपका एज बढ़ा रहा है, आपका एडल्टहुड ला रहा है। तो आपका टाइम लिमिटेड है, देख पा रहे हैं, अभी शुरू हुआ था 2023, अभी शुरू हो गया 2025, फिर कुछ दिन बाद देखिए 2026। तो टाइम बहुत फास्ट ट्रैवल करता है, रिलेटिविटी का टर्म। टाइम आपके लिए अगर आप अच्छे से आप लोग टाइम को यूटिलाइज नहीं करें तो आप देख भी नहीं पाएंगे, साल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन टाइम आपका तो हर एक चीज़ का, तो हर एक जन का सोचिए, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 75 ईयर्स तक बचता है, तो आप लाइफ में सिर्फ 75 न्यू ईयर्स देखेंगे। 75 आप लोग आप लोगों के पास सिर्फ 75 साल है। तो अगर आपका जन्म 2000 में हुआ है, तो 24 ईयर्स आप लोगों के लिए माइनस हो चुका है, और आपके लिए कितना बचा है, और आपके लिए बचा 51 ईयर्स। तो इस 51 ईयर्स में मैं 2000 के एग्जांपल दे रहा हूँ, वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों के पास कितना बचा 51 ईयर्स में आप लोगों को कितना कुछ करना पड़ेगा। आप लोग अगर कोई नया कुछ आप लोग बोलेंगे मैं नौकरी करके घर बनाऊंगा, तो कितना है 51 ईयर्स है, तो 51 ईयर्स में आप लोग को मिलेगा 51 न्यू ईयर्स मिलेगा। और इसको ऐसे करके सोचिए, तो ऐसे करके सोचेंगे तो देखेंगे ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हमेशा कुछ ऐसे करके मतलब माइंड को मोटिवेट कीजिए कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आप लोग मतलब इस चीज़ को सोचते हैं, तो मैं बोलूँगा 100% सक्सेसफुल होंगे। और अगर कोई बच्चा सोचेगा बहुत सारा टाइम है, अभी नहीं करेंगे कल करेंगे, ये कल करते करते कब कल खत्म हो जाएगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए, और आपका दिमाग ख़राब नहीं करूँगा, बहुत कुछ मैंने बोल दिया। मैंने जो पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किया, आई होप आप लोग लाइफ में उसको अगर फॉलो करिए तो सक्सेस अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए, वीडियो के एंड में आप सभी लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ। आई होप you all the best in your all respective careers, and thank you and lots of love.